और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में रथ यात्रा की टक्कर होने वाली है। समाजवादी पार्टी के बाद अब बीजेपी भी रथ यात्रा निकालेगी। उत्तर प्रदेश की जनता तक अपनी उपलब्धियों को पहुंचाने के लिए बीजेपी चार रथ यात्राएं निकालेगी। बीजेपी ने इसे विजय संकल्प यात्रा नाम दिया है। बीजेपी की रथ यात्रा का समापन 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में किया जा सकता है। वहीं अखिलेश यादव भी विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं, यानी बीजेपी और एसपी दोनों अपनी अपनी रथ यात्रा में विजय शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखना होगा कि किसकी रथ यात्रा सफल होगी और 2022 में किस पार्टी की विजय होगी। अगले महीने कुछ इसी अंदाज में बीजेपी के नेता उत्तर प्रदेश की जमीन पर राजनीतिक रंग भरेंगे, क्योंकि अगले महीने बीजेपी उत्तर प्रदेश में रथ यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में एक नहीं बल्कि चार रथ यात्राएं निकालेगी। बीजेपी की रथ यात्रा यूपी के 4 अलग अलग रूटों पर निकलेगी। ये रथ यात्रा पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल, अवध, ब्रज और बुंदेलखंड से गुजरेगी। बीजेपी का मकसद है कि चारों रथ यात्राएं राज्य के सभी 403 विधानसभा सीटों को कवर करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रैलियां हैं, बड़ी बड़ी रैली है, महोबा में है, उनका वहाँ है, झांसी में अभी सुल्तानपुर की एक विशाल रैली संपन्न हुई है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो रैलियां लगभग कब क्या करना है, ये भी इस पर विचार हुआ है। आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी, ये लोगों की बड़ी रैलियां और इनका प्रवास के कार्यक्रम विभिन्न प्रकार के चर्चा हुई है। अलग अलग जगह और समय पर रथ यात्राओं में केंद्र और प्रदेश सरकार के मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल होंगे। रथ यात्रा के जरिए बीजेपी चुनाव से पहले अपने पक्ष में माहौल तैयार करने और प्रदेश की जनता को पिछले 5 सालों का हिसाब देने की कोशिश करेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी प्रदेश में 4 रथ यात्राएं निकालने की तैयारी की है। इन चारों रथ यात्राओं को पार्टी के वरिष्ठ नेता हरी झंडी दिखाएंगे। ये चारों रथ यात्राएं प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगी और इसके जरिए पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेगी। इन चारों रथ यात्राओं का समापन लखनऊ में होगा, जहां बीजेपी एक भव्य रैली आयोजित करने का फैसला किया है। बीजेपी ने फिलहाल अभी रथ यात्रा का नाम तय नहीं किया है। यूपी के चारों दिशाओं से रथ यात्रा लखनऊ आकर खत्म होगी। माना जा रहा है कि रथ यात्रा का समापन 25 दिसंबर को लखनऊ में किया जाएगा, जहां एक भव्य रैली आयोजित होगी। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ की भव्य रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल बीजेपी रथ यात्रा के रूट और प्लानिंग की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। बीजेपी अपनी रथ यात्रा दिसंबर में निकालेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी तो अक्टूबर से ही रथ यात्रा चला रही है। अखिलेश यादव ने 12 अक्टूबर को कानपुर से विजय यात्रा की शुरुआत की थी। 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। अपनी हाईटेक रथ से अखिलेश यादव मध्य यूपी से पूर्वी यूपी तक का दौरा कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने अपने विजय रथ यात्रा को पूर्वांचल एक्सप्रेस पर भी दौड़ाया। अपनी रथ यात्रा के जरिए अखिलेश यादव पूर्वांचल से पश्चिमी यूपी तक समाजवादी लहर की तलाश में जुटे हुए हैं और बीजेपी सरकार की नाकामियां गिना रहे हैं। समाजवादी पार्टी में आज हर रंग मिल गए हैं। आज जो हमारा इंद्रधनुष बन रहा है, बहुरंगी इंद्रधनुष है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक रंग है। एक रंग वाले आपके जीवन में कोई खुशहाली नहीं ला सकते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले रथ यात्राओं का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी अगले महीने एक नहीं बल्कि 4 संकल्प रथ यात्राएं उत्तर प्रदेश में निकालेगी। पूरब से लेकर पश्चिम तक और अवध से लेकर ब्रज तक बीजेपी संकल्प यात्राएं निकालेगी।
वैसे तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की भी रथ यात्राएं जारी हैं। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 12 अक्टूबर से ही रथ यात्रा शुरू की हुई है, जो कि कानपुर से शुरू हुई थी और अभी उसका चौथा चरण गाजीपुर से लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पूरा हुआ है। सपा हाईटेक रथ से पूरी यात्राएं निकाल रही है, तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी भी अपनी चारों यात्राएं काफी हाईटेक भी रखेगी ताकि जनता तक पहुंचा जा सके। समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा की काठ निकालने के लिए बीजेपी 4 रथ यात्राएं निकालने की तैयारी कर रही है। साथ ही बीजेपी का लक्ष्य है कि हर वोटर और समाज के हर तबके तक पहुंचे। दिल्ली से रविंद्र कुमार और लखनऊ से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उत्तर प्रदेश की चुनावी रणनीति को लेकर दिल्ली में आज बीजेपी की बैठक भी हुई है। बीजेपी ने अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से प्रभारी नियुक्त किए हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता क्षेत्रीय प्रभारी बनाए गए हैं। जेपी नड्डा को गोरखपुर और कानपुर का प्रभारी बनाया गया है। वहीं अमित शाह ब्रज और पश्चिमी यूपी के प्रभारी रहेंगे, जबकि राजनाथ सिंह काशी और अवध के चुनावी प्रभारी होंगे। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए काफी मायने रखता है। इसकी बुनियाद पर 2024 की नींव रखने की तैयारी भी है और इसीलिए चुनाव में जीत हासिल करने की हर रणनीति को धरातल पर उतारने की तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने सभी चुनाव प्रभारियों को निर्देश दिया है कि वो अपने अपने प्रभार वाले क्षेत्र में अस्थायी निवास बना लें। आपको बताते हैं बीजेपी ने किस जिले में किसे प्रभारी बनाया है। धर्मेंद्र प्रधान यूपी के चुनाव प्रभारी हैं, उन्हें लखनऊ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अनुराग ठाकुर, उन्हें भी लखनऊ का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं शोभा करांदलाजे, वो भी लखनऊ की जिम्मेदारी संभालेंगी और अर्जुन राम मेघवाल, उन्हें आगरा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अन्नपूर्णा देवी, वो कानपुर का जिम्मा संभालेंगे। सरोज पांडे, वो भी वाराणसी का जिम्मा उन्हें दिया गया है। कैप्टन अभिमन्यु, जो कि मेरठ की देखरेख करेंगे, वहां का जिम्मा संभालेंगे और गोरखपुर की जिम्मेदारी दी गई है विवेक ठाकुर को। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.